नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के दिव्य ज्योति स्कूल में मनाया गया भारत का संविधान दिवस। महाराष्ट्र के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के लिए औराद के विधायक प्रभु चव्हाण ने प्रचार के बाद 5 उम्मीदवार जीते, विधायक की हो रही है प्रशंसा। कर्नाटक में चुनाव आचार संहिता हटने के बाद जाति जनगणना रिपोर्ट फिर से आ गई है सुर्खियों में। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार, एकनाथ शिंदे ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। देश के संविधान को आज 75 साल हुए पूरे, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। संसद भवन में आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। संविधान सबको उनका हक देता है, ये हमारे लोकतंत्र की आधारशिला। संविधान के 75 साल पूरे होने पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब समाचार विस्तार से। आज भालकी के दिव्य ज्योति स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्र को संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर के वेश धारण करवाया गया। इस अवसर पर सभी को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर इस स्कूल के प्रिंसिपल फादर जॉन क्रास्टा, सीनियर कमला बिरादर, सचिन शिक्षक प्रभु राजकुमार, विश्वनाथ, ममता मोरे, रोजमेरी, वर्षा और अन्य उपस्थित रहे। भालकी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। बीदर जिला के औरादबी तालुके के विधायक प्रभु चव्हाण ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी। बंजारा समुदाय के नेता पूर्व मंत्री विधायक प्रभु चव्हाण ने भाजपा के लिए 5 निर्वाचन क्षेत्रों पुणे के भोसारी, तुलजापुर, निलंगा, लातूर ग्रामीण और मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों में भारी प्रचार किया था। चव्हाण द्वारा प्रचारित 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जिनमें पुणे के भोसारी से महेश लांडा 63,331 वोटों के अंतर से जीत, तुलजापुर से राणा 36,879 वोटों से जीते, निलंगा से संभाजी पाटिल 13,740 वोट के अंतर से जीते, लातूर ग्रामीण से रमेश कराड़ 6,287 से जीते और मुखेड़ से डॉक्टर तुषार राठौड़ 37,784 वोटों से जीते हैं। बंजारा समुदाय और महाराष्ट्र के मुंबई शहर से ताल्लुक रखने वाले चव्हाण के बारे में कहा जाता है कि उनका 5 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं पर बड़ा प्रभाव है। महाराष्ट्र के स्थानीय राजनीति में यह चर्चा हो रही है कि विधायक प्रभु चव्हाण की चुनावी रणनीति के कारण 2 विधानसभा क्षेत्रों में हार के भंवर में फंसे उम्मीदवारों को जीत मिली है। और आज से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अली पाशा की रिपोर्ट। मजबूत अहिंदा अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए कन्नड़ संक्षिप्त नाम के आधार पर राज्य में 3 उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद पिछड़े वर्गों के कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग मुख्यमंत्री से आग्रह करके इस गति को बनाए रखने के लिए उत्सुक है। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस और सिद्धरामैया का अहिंदा समुदायों पर प्रभाव है, इसलिए जाति जनगणना का कदम इस समुदाय को कांग्रेस के पक्ष में और मजबूत कर सकता है। इससे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष CS द्वारकानाथ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की और उनसे जाति जनगणना रिपोर्ट को लागू करने का आग्रह किया, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कहा जाता है। हालांकि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता MCC लागू होने के कारण इस मुद्दे को रोक दिया गया था। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता हटाने के साथ ही यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। कुछ कांग्रेस नेताओं को लगता है कि उन्हें दबाव डालना चाहिए। पूर्व मंत्री और पूर्व MLC CM इब्राहिम ने दावा किया कि वह अभी भी मूल JDS के प्रमुख हैं और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी सुप्रीमो HD देवेगौड़ा से भाजपा से संबंध तोड़ने को कहा ताकि पार्टी को फिर से मजबूत किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि विकल्प मौजूद है। वह सोमवार को मैसूर में JDS विधायक और पूर्व मंत्री GT देवेगौड़ा से मुलाकात के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, जिन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई है कि उन्हें पार्टी में दरकिनारा कर दिया गया है और पार्टी नेताओं ने उनके राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने से इनकार करते हुए कर्नाटक के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री KH मुनियप्पा ने सोमवार को कहा कि जीत और हार लोकतंत्र का हिस्सा है और आने वाले दिनों में पार्टी का भविष्य अच्छा है। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग अपने उम्मीदवार की हार के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है, मुनियप्पा ने कहा, मैं उस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं किसी को दोष नहीं देता। उन्होंने कहा, झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता, कर्नाटक में 3 उपचुनाव में कांग्रेस जीती। कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है। इस देश की जनता बीजेपी के साथ नहीं है, वे कांग्रेस के साथ है। आने वाले दिनों में कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में वापस आएगी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक किसी नेता के नाम पर मोहर नहीं लगी है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि अगले सीएम के चुनाव तक एकनाथ शिंदे बतौर कार्यवाहक सीएम पद की जिम्मेदारियां संभालेंगे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महायुति में भाजपा को सीएम पद देने पर सहमति बन गई है और भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही शिवसेना और राकंपा गुट से भी एक एक डिप्टी सीएम होगा। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा और शिवसेना के बीच सीएम पद को लेकर खींचातान चल रही है। दरअसल शिवसेना एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाने की मांग कर रही है। शिवसेना महाराष्ट्र में भी बिहार फॉर्मूला लागू करने की मांग कर रही है, जहां भाजपा ने ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। शिवसेना के 7 सांसद भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। इसे शिवसेना द्वारा दबाव की राजनीति करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का पुलिस महानिदेशक डीजीपी बना दिया है। यह आदेश सोमवार शाम को गृह विभाग द्वारा जारी किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश पर रश्मि शुक्ला को डीजीपी के पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुमार वर्मा को डीजीपी नियुक्त किया गया था। वर्मा को चुनाव समाप्त होने तक डीजीपी पद पर बने रहना था, जबकि शुक्ला को इस दौरान अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था। महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के प्रमुख नाना पटोले की मांग के बाद शुक्ला को पद से हटाया गया था। 16 साल पहले आज ही 26 नवंबर को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। वो 4 दिन देश भर के लोग सोए नहीं थे। मीडिया चैनलों पर दिख रहे खौफनाक मंजर ने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया था। वक्त के साथ 16 साल बीत गए, लेकिन मुंबई के सीने पर आतंकियों ने जो जख्म दिए थे वे आज भी यादों के तौर पर जिंदा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में देश को दहला देने वाला आतंकवादी हमला हुआ था। देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले में 166 लोग मारे गए थे और 600 से अधिक घायल हुए थे। इस दौरान 9 हमलावर आतंकवादियों को मार गिराया गया था और मुंबई पुलिस ने एक आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ लिया, जिसे बाद में फांसी दी गई। 26 नवंबर को बुधवार था। हमलावर 2-2 के समूह में बटे थे। विदेशियों में मशहूर लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से गोलीबारी और आतंक का घिनौना खेल शुरू हुआ था, जो ताज होटल पर जाकर खत्म हुआ। बाद में जब कसाब पकड़ा गया और वापस जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, तब सफाई करते समय रेलवे स्टेशन पर खून ही खून फैला दिखा था। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में एक पुजारी की संदिग्ध हालत में जिंदा जलकर मौत हो गई। गुलरिहा इलाके के बंसरा स्थान में बामंत माता मंदिर के पुजारी गुंगा दास उम्र तकरीबन 95 वर्ष रात में मंदिर परिसर स्थित धर्मशाला के बरामदे में सोए हुए थे, लेकिन जब सुबह लोगों ने देखा तो वे सोते समय ही जल गए। पूरा शरीर जलकर राख हो चुका था।
सिर्फ सिर का कुछ हिस्सा ही शेष बचा था। पुजारी सुन और बोल नहीं सकते थे। ऐसे में जिस वक्त वो जले होंगे उस वक्त उनकी आवाज भी नहीं निकली। ऐसी वजह से किसी को इसके बारे में पता नहीं चल सका। सूचना पाकर एसपी सिटी अभिनव त्यागी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बचे शव के हिस्से को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। हालांकि पुजारी की कैसे जलकर मौत हो गई, फिलहाल अभी यह पता नहीं चल सका है। ठंड से बचने के लिए जलाई थी आग। हालांकि बांस स्थान के बामंत माता मंदिर को लेकर एक व्यक्ति और ग्रामीणों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, लेकिन पुलिस का कहना है कि पुजारी ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सो गए थे, जिसकी चिंगारी से जलकर उनकी मौत हो गई होगी। साथ ही मंदिर के एक अन्य पुजारी ने पुलिस को तहरीर भी दी है कि आग जलाकर सोने की वजह से पुजारी की मौत हो गई। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। भारत के संविधान की आज 75वीं जयंती है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर देश के संसद भवन में आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर करीब 1.5 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो सभी बातें सुनाई दे रही है जो पीएम मोदी ने आज तक इसे लेकर अपने भाषण में कही है। एक जगह पीएम मोदी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारा संविधान ही हमारी ताकत है। आज संसद भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। इस खास मौके पर कुछ किताबों का विमोचन भी होना है। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन में भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक डाक जारी किया। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान सबको उनका एक हक देता है। ये हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए युग की शुरुआत की गई है। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, आज अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ हमारा देश विश्व बंधु की भूमिका भी निभा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। गरीबों को अपना घर मिल रहा है और देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, 75 वर्ष पहले आज ही के दिन संविधान भवन के इसी केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा ने संविधान निर्माण का बहुत बड़ा काम किया था। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करती हूं कि वे संवैधानिक आदर्शों को अपने व्यवहार में अपनाएं और अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें और 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। अपने संविधान के माध्यम से हमने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य हासिल किए हैं। अंडमान जल क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक बल ने एक मछली पकड़ने वाली नाव से में लगभग 5,500 किलो करीब 5 टन नशीले पदार्थ की खेप बरामद की है। जानकारी के मुताबिक इसकी कीमत 25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
कोस्ट गार्ड के डोनियर एयरक्राफ्ट के रूटीन पेट्रोलिंग के वक्त पायलट को यह नाव नजर आई थी। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि कोस्ट गार्ड द्वारा बरामद की गई यह अब तक की सबसे बड़ी खेप है। यह खेप कहां से आ रही थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था, इसकी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित 2 क्लबों के बाहर धमाके हुए। बताया जा रहा है कि दोनों जगह बम ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन धमाकों से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद मौके पर एसएसपी समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। इन धमाकों से क्लबों के बाहर लगे शीशे टूट गए। हालांकि किसी के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक विस्फोटक फेंकने वाले बाइकों पर सवार होकर आए थे। पुलिस के मुताबिक सुतली बम टाइप है। मौके से कई सुतलियां भी मिली है। अभी तक की जांच के हिसाब से कोई टेरर एंगल नहीं मिला है। मौके से पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। हो सकता है कि ये क्लब के पार्टनर के आपसी झगड़ा हो। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ऐसा लगता है कि पटाखों का पोटाश के साथ इस्तेमाल किया गया, जिससे खिड़कियों के कांच टूट गए। एक शख्स ने बताया कि 13:15 पर ये हुआ था। तब हम अंदर काम कर रहे थे, तभी हम पटाखे जैसी आवाज आई। पहले धमाके की आवाज कम थी, फिर बाद में हमें तेज आवाज आई। आसपास काफी धुआं हो गया था। जब हमने देखा तो कांच टूटे हुए थे। 2 लड़के मुंह ढककर आए थे। गार्ड ने भी देखा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भालकी के दिव्य ज्योति स्कूल में मनाया गया भारत का संविधान दिवस। महाराष्ट्र के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के लिए औराद के विधायक प्रभु चौहान ने प्रचार के बाद 5 उम्मीदवार जीते विधायक की हो रही है प्रशंसा। कर्नाटक में चुनाव आचार संहिता हटने के बाद जातीय जनगणना रिपोर्ट फिर से आ गई है सुर्खियों में। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार। एकनाथ शिंदे ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। देश के संविधान को आज 75 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। संसद भवन में आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। संविधान सबको उनका हक देता है, ये हमारे लोकतंत्र की आधारशिला। संविधान के 75 साल पूरे होने पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।